हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। फाइनली फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट फेज का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 3 प्रमुख जोन, एक आपका हाजीपुर, दूसरा सिकंदराबाद और तीसरा आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई, ये 3 जोन का एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर हाजीपुर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो फ्रेंड्स, हाजीपुर जो है वो आरआरबी पटना जोन के अंतर्गत आता है। अब जानने का प्रयास करते हैं साथियों, यहाँ का कट ऑफ कितना जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए जनरल के लिए आपका 1369 सीट है, ओबीसी के लिए 956 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 358, एससी के लिए 555, एसटी के लिए 325। साथियों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, आपका पीटी के लिए यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपका एक दौड़ होना है और दूसरा 35 केजी वजन उठा करके दौड़ना होता है। तो ये दोनों प्रमुख पीटी के अंदर 3 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है, 3 गुना लोगों का चयन होता है। तो जैसा कि जनरल के अंदर 1309 सीट है, इसको 3 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो 4107 कैंडिडेट जो है वो जनरल से जाएंगे पीटी देने के लिए, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए जाएंगे। वहीं ओबीसी से आपका 2868, ईडब्ल्यूएस से 1074 और एससी से आपका 1665, वहीं एसटी से 975 कैंडिडेट जो है वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए जाने वाले हैं, यानी कि दौड़ के लिए। और साथ में आपका जो भार उठाना है 35 केजी का वजन, और उसे 2 मिनट के अंदर 100 मीटर दौड़ना है, उसके लिए जो है इतने कैंडिडेट आपके जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं टोटल वैकेंसी। यहाँ से यदि सब कुछ जोड़ दिया जाए तो 3563 कैंडिडेट है, और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दे साथियों तो आपका 10,689 कैंडिडेट आता है जो कि पीटी के लिए क्वालिफाई होंगे। वहीं यहाँ से टोटल एप्लीकेशन रिसिप्ट कितना हुआ है फ्रेंड्स, तो टोटल यहाँ से आपका 5,73,340, ठीक है, 5,73,340 कैंडिडेट यहाँ से फॉर्म अप्लाई किए हैं, और पर सीट कंपटीशन यहाँ से 161 है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि पता है, अभी मैक्सिमम आपका जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वहाँ पे 50 से 55% के आसपास जो है वो अटेंडेंस रह रहे हैं। लेकिन औसतन चलिए फ्रेंड्स 60% मान के चलते हैं कि 60% अभ्यर्थी आपका जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं। तो अगर आपका 5 लाख, जैसे कि फ्रेंड्स पता है 5,73,340 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, और इसका यदि आप पर सीट कंपटीशन निकालते हो साथियों यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल एग्जाम देने के लिए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो मात्र 3,44,004 कैंडिडेट बचते हैं, यदि हम इसका 60% निकालते हैं तो, ठीक है। ये जो डेटा है फ्रेंड्स, इसका यदि हम लोग 60% निकाल पाते हैं तो कितना आ पाता है, 3,44,004। तो इतने कैंडिडेट आपका जो है वो एग्जाम देने के लिए जाएंगे, ठीक है, 60% निकालने के बाद। और उसके बाद साथियों यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, टोटल आपका जो है पीटी के लिए कितने क्वालिफाई करेंगे, तो 10,689 क्वालिफाई करेंगे, और इसका 60% निकालने के बाद आपका जो है वो कितना आया हुआ है, 3,4404। तो इस वाले डेटा को यदि आप यहाँ से डिवाइड करते हैं, 10,689 से डिवाइड करते हैं साथियों, तो आपका कितना आता है, 32 आता है, ठीक है। तो टोटल पर सीट कंपटीशन आपका 32 बैठता है, यानी एक सीट पे टोटल 32 कैंडिडेट यहाँ से फाइट करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ 32 कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन फाइट करने वाले हैं, लेकिन इसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट अप्रॉक्स में आप मान के चलो कि 50% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स आपका 40 नंबर से भी कम रहने वाले हैं। 40 नंबर से भी कम रहने वाले कैंडिडेट की संख्या कम से कम आपका 50% होगा। तो 3,44,004 कैंडिडेट का आधा यदि 50% मान ले फ्रेंड्स, तो कितना आता है, 1,72,002। इतने कैंडिडेट जो है वो 40 मार्क्स से कम नंबर लाएंगे, और ये ऑब्वियसली है कि कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। वहीं 40 से 50 मार्क्स की बात करें फ्रेंड्स, तो टोटल 30% होंगे। मीन्स देखिए 1,72,200 कैंडिडेट तो यहीं पे ख़त्म हो गए। अब बचे कितना कैंडिडेट, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, फिर से आपका जो है वो 1,72,002 कैंडिडेट आएगा। और इसका यदि आप 30% ना निकालो साथियों, इसका यदि आप 30% निकालो तो कितना आ जाता है आपका, 51,600 टोटल। तो 51,600 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि 40 से 50 मार्क्स वाले होंगे। तो इन दोनों रो को मिला करके, जितने भी कैंडिडेट होंगे वो ऑब्वियस सी बात है बाहर हो जाने वाले हैं, इनका यहाँ पे कोई भी काम नहीं होने वाला है। बाकी 50 से 60 के बीच में, 60 से 70 के बीच में और 70 प्लस लाने वाले कैंडिडेट का यहाँ पे काम निश्चित तौर पे हो जाएगा। क्योंकि देखिए 50 से 60 में कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड होगा, तो उनका नॉर्मलाइज होकर के अप्रॉक्स
5-7 नंबर बढ़ जाएगा तो वो 70 के आसपास चले ही जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि इन दोनों डेटा को आप जोड़ भी देते हैं ना, 1,72,202 और 51,600 इन दोनों को जोड़ने के बाद साथियों 3,44,004 में यदि आप घटा देते हैं और जो भी डेटा प्राप्त होता है उसे यदि उसका 40% निकालते हैं तो अप्रॉक्स में आता है 48,160। तो 48,160 वैसे अभ्यर्थी होंगे जिनका मार्क्स आपका जो है वो 50 से 60 के बीच में होगा। हालाँकि इनमें से कुछ कैंडिडेट जो है वो सिलेक्शन के लिए जाएँगे, खास करके कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो कि एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करेंगे या फिर आपका जो है वो एससी कैटेगरी से या फिर ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है? और साथ में उनका लक भी साथ होना चाहिए, उस कैटेगरी के अंदर बिलॉन्ग करने के साथ उनका एग्ज़ाम जो है वो हार्ड शिफ्ट में हुआ होना चाहिए। तो जो है वो ये थोड़ा-सा इनका मार्क्स बढ़ सकता है और उनका चयन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इनका चयन तो होने की थोड़ा बहुत संभावना है, बट जो 60 से 70 मार्क्स लेकर के आए हैं और साथ में 70 प्लस जो मार्क्स लेकर के आएँगे, उन कैंडिडेट का यहाँ पे डेफ़िनेटली सिलेक्शन हो जाने वाला है। तो इन कैंडिडेट का सिलेक्शन फ्रेंड्स हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो जनरल के लिए आपका 72 से 77 के बीच में जाने की संभावना है। वहीं ओबीसी की जो है फ्रेंड्स वो 68 टू 72 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 66 टू 70। वहीं फ्रेंड्स एससी कैटेगरी को देखें तो कम से कम आपका 64 टू 68 और एसटी का 60 टू 64 इतने कट ऑफ रहने की यहाँ से संभावना है दोस्तों। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।